Hello students, good morning everyone. 11th standard economics. Chapter number 2, name of the money. In last lecture studied about types of money. Today we are going to study about qualities of good money. अच्छे मनी में कौन सी क्वालिटीज होती है ये हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे. So in this question explain total 7 point one by one study in detail. First one point general acceptability. It is most important qualities of good money means general acceptability. So explain anything which is used as money must be easily accepted by all for exchange the purpose. It is clear that every one person is used as a money. So why? Because it is easily accepted and by use of the all purpose means exchange purpose. पैसा हर कोई वहाँ पर क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है. सो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम लोग इसे बहुत इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं. उतना ही नहीं, ये एक्सचेंज पर्पज़ के लिए वर्क करता है. इट मीन्स विदाउट एनी हेजिटेशंस इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, विदाउट एनी प्रॉब्लम, it has simply explained the exchange of goods and service. So therefore qualities of good money, it is explain the general acceptability. Second one point है name of the divisibility. Divisibility means money should be easily divisible into smaller denominations to facilitate small transactions. It is clear money should be easily divisible into the smaller denominations. For example, paper currency means 1 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 50, 100, 2000, etc. A coins 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees. It means money should be easily divisible smaller denomination. हम लोग बहुत ही इसे अच्छे से स्मॉल डेनोमेशंस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. उसके साथ में फैसिलिटी स्मॉल ट्रांजेक्शन्स, ये हमें स्मॉल ट्रांजेक्शन्स की फैसिलिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है. उसके साथ हम लोग देखेंगे गुड मनी शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग स्प्लिट इनटू सिंपल एंड स्मॉलर डिनोमिनेशंस. इसमें कैपेसिटी है सिंपल की और स्मॉल डिनोमिनेशंस की. ठीक है. सो अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम पॉइंट. एंड थर्ड वन point is the durability. So what is meant by durability? Durability means long time storage capacity. So money should also possess the features of durability. Money explain the features of durability. पैसे में durability का क्या है, एक important features है. So currency notes and coins are being used repeatedly. So anyone means exchange of the goods and service. So money has use for the repeatedly. Just for example, one person purchased the commodity, given the money. So second person accepted money, and this money third persons means third persons to give. So why? Because it has purchased the any one commodity. It means money simply explain the repeated use and continue to do so for years together on account of durability. सो इसे हम लोग लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं. क्यों यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज इट हैज़ द लीगल परमिशंस, लीगल अथॉरिटी, एंड देयर फॉर यूज ऑफ द लॉन्ग टाइम्स मीन्स मनी हैज़ अ गुड क्वालिटीज ऑफ ड्यूरेबिलिटी. तो इसी रीजन्स की वजह से हम लोग देखेंगे. सो पैसे में क्या है, एक ड्यूरेबिलिटी की कैपेसिटी है. सो हमारे पास दो टाइप्स के वहाँ पर क्या रहती है, मनी है. मीन्स पेपर मनी एंड सेकंड वन है मेटालिक मनी. सो मेटालिक मनी आर मोर ड्यूरेबल एज अ कंपेयर पेपर मनी. मेटालिक मनी जो है पेपर मनी के कंपैरेटिवली ज़्यादा ड्यूरेबल है. ठीक है. फोर्थ वन पॉइंट है कॉन्जिबिलिटी. कॉन्जिबिलिटी का मतलब होता है सुधन्य. ठीक है ना. मतलब सो इट हैज़ द थॉटर्स या फिर थिंकर्स, रैशनल्स. मीन्स मनी हैज़ अ सिंपली कॉन्जेबल. हम लोग इसे बहुत ही सुधने से पहचान सकते हैं. मीन्स मनी मस्ट बी इजीली रिकॉग्नाइज. इट शुड हैव सर्टन डिस्टिंक्ट
mark so as to avoid confusion by the receiving person. सो मनी मस्ट बी इजीली रिकॉग्नाइज, हम लोग बहुत इजीली सिंपली इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सो वहाँ पर पेपर करेंसी या फिर हमारे कॉइन्स रह गए, एंड इन द मार्केट एनी पर्सन्स टू इशू द डुप्लीकेट मनी, सो सिंपली रिकॉग्नाइज सो राइट मनी एंड डुप्लीकेट मनी मीन्स सर्टन डिस्टिंक्ट मार्क, हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्शंस भी कर सकते हैं, एंड अवॉइड द कन्फ्यूजन्स। तो इसी रीज़न की वजह से हमारा कन्फ्यूजन क्या होता है, दूर हो जाता है। मीन्स एवरी वन पर्सनस बाय रिसीविंग द मनी। ठीक है, तो ये जो कॉन्जिबिलिटी है, वो कॉन्जिबिलिटी का मतलब क्या है कि हम लोग इसे इमीजिएटली वहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हमारे आई से, हमारे टचिंग से, या फिर वहाँ पर डिफरेंट टाइप के फीचर से। इसका मतलब क्या है, एक रिकॉग्नाइज की कैपेसिटी है। नेक्स्ट वन पॉइंट है, फिफ्थ वन पॉइंट, नेम ऑफ द पोर्टेबिलिटी। गुड मनी मस्ट बी इजीली पोर्टेबल एंड ट्रांसफरेबल। जब हम लोग अच्छी मनी की बात करेंगे तो वो क्या है, पोर्टेबल है, और उसके साथ में वो ट्रांसफरेबल भी है। इसका मतलब है इट शुड हैव एक्सप्लेन इजी कैरी टू वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफ़िकल्ट एक्सपेंसेस। हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इसे लेके जा सकते हैं, कोई हमारे सामने डिफ़िकल्टी क्रिएट नहीं होगी, या बहुत बड़े एक्सपेंसेस भी नहीं है, या फिर इनकॉन्वेंशियस एग्जाम्पल करेंसी नोट्स आर इजीली पोर्टेबल। तो ये करेंसी नोट क्या है, इजीली हम लोग इसे पोर्टेबल कर सकते हैं, मतलब लेके जा सकते हैं। उतना ही नहीं, ये ट्रांसफरेबल भी है। मीन्स इन ओल्डन टाइम्स गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज एज मनी, बट बिकॉज ऑफ दियर डिफ़िकल्टीज पेपर मनी एंड क्रेडिट मनी इज़ यूज नाउ। पहले के काल में हम लोग देखेंगे सो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हम लोग यूज़ करते थे, बट इसमें कई डिफ़िकल्टी थी, शॉर्टेज थे, और उसी हिसाब से वहाँ पर क्या हो गया, मतलब उसमें ही कुछ चेंजेस करके एक टोकन कॉइन्स क्रिएट हो गए, या फिर पेपर मनी क्रिएट हो गई। और आज के डेट में हम लोग देखेंगे सो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर यूज ऑफ द पेपर मनी एंड क्रेडिट मनी। मीन्स लास्ट ट्रांजेक्शन यूज ऑफ द नोट, चेक एंड बैंक ड्राफ्ट या सेफ कन्वीनियंट। सो हम लोग वहाँ पर इस तरीके से क्रेडिट्स का या फिर पैसे का यूज़ करके बहुत ही सेफली क्या कर सकते, व्यवहार कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट है, नेम ऑफ द सिक्स मीन्स होमोजिनिटी। होमोजिनिटी का मतलब है एक जिनसी। सो मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डेनोमेशंस मस्ट बी होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन इट्स फीचर्स। मनी ऑफ ए पर्टिकुलर डेनोमेशंस, एक प्रॉपर, एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल डेनोमेशंस है। कौन, मनी। इसका मतलब क्या है कि ऑल कॉइन्स ऑफ सेम मेटल मस्ट बी ऑफ द सेम क्वालिटी। जब भी हम लोग कॉइन देखेंगे सो कॉइन सेम है, आइडेंटिकल है, इक्वल है, ठीक है ना। उसमें से जो मेटल्स रहेगा सो एक्सप्लेन सिमिलरली पेपर नोट्स ऑफ द सेम डेनोमेशन शुड हैव यूनिफॉर्मिटी इन पेपर डिज़ाइन, साइज, कलर्स एक्सेट्रा। पेपर मनी की भी बात हम लोग करेंगे सो वो भी जो डेनोमेशंस है वो भी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है सेम है। तो फिर वो गांधी का पिक्चर ही रहेगा, या फिर हमारे गवर्नर जनरल की साइन रहेगी, उसका डिज़ाइंस रहेगा, उसकी साइज़ रहेगी। तो ऐसे कई कंटेंट्स में हमें क्या दिखाई देती है, मनी ऑफ अ वहाँ पर डेनोमेशंस बट इट हैज़ द सेम फीचर्स, मीन्स होमोजीनियस मनी। ठीक है, एंड लास्ट वन पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है स्टेबल वैल्यू, उसका वैल्यू सेम है। सो मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। इट इज़ क्लियर, मनी शुड हैव अ क्लियर मीन्स स्टेबल वैल्यू। इट सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, मीन्स एनी वन पर्सन्स goods and services exchange. So this times money as a same value means not a change, it has the stable value. So can functions well as store of value only when it has stable value. So इसी रीज़न की वजह से हम लोग पैसे को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्यों कर रहे हैं, सो क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, स्टेबल है, कांस्टेंट है, एंड परचेसिंग पावर थ्रू आउट
फॉर दिस देयर मस्ट बी सम कंट्रोल ओवर इट्स सप्लाई। परचेसिंग पावर है, उसके साथ में हम लोग देखेंगे उसके ऊपर कंट्रोल है, एंड परचेस इन फ्यूचर एज पर द रिक्वायरमेंट। फ्यूचर्स के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर वहाँ पर मनी एज अ यूज ऑफ द एक्सचेंज मीन्स स्टेबल वैल्यू, स्टेबिलिटी वैल्यू। जस्ट फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ नोट हैज़ अ सेम वैल्यू टुडे, या फिर इन एक्सप्लेन द 5 years 4 years ओनली चेंजेस इन द कमोडिटीज प्राइस बट वैल्यू एज अ सेम ऑफ द मनी। ठीक है, कमोडिटी की प्राइस चेंज हो सकती है बट हमारे पैसे का वैल्यू कुछ चेंज होने वाला है नहीं है। जो वैल्यू है वही वैल्यू उस टाइम में भी रहेगा। तो इस तरीके से वहाँ पर ये स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू कहा जाता है। उसके साथ में आपको उसके ऊपर एक दिखेगा जहाँ पे दिया है एक ग्रीन ब्रैकेट में डू यू नो। वैसे तो डू यू नो आपको स्टडी करना पड़ता है बट वहाँ पर शॉर्टली टीचर्स बता रही है। डू यू नो में दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। So what is legal tender money? Legal tender money means which is backed by law and cannot refute in transitions by anybody of any ground. So it is clear that every one person has accepted the money, means not refuse the money. So why? Because it has the legal permissions, legal authority, and therefore all coins and all paper currency it has the legal tender money. सो हम लोग इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट या फिर हमारे एक लीगल अथॉरिटी होने की वजह से वहाँ पर इसे सिंपली हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से हमारे जो सब कॉइन्स है एंड पेपर करेंसी उन्हें लीगल टेंडर कहा जाता है। उसके साथ दूसरी कॉन्सेप्ट दी है जिसका नाम है नॉन लीगल टेंडर मनी, जो लीगल टेंडर नहीं है। सो इसका मतलब क्या हो गया? सो जनरली यूज बाय द पीपल इन फाइनेंशियल पेमेंट। सो ये फाइनेंशियल पेमेंट के लिए यूज़ होता है और जनरली पीपल इसे यूज़ कर रहे हैं। सो कौन सी मनी है? सो देयर इज़ नो लीगल कंपल्सन्स ऑफ एक्सेप्टेंस इन द कैन बी refused. So anyone persons refuse this money but accepted. So why? Because it has simply occupations, it has a simply payment. Just for example is a check, bill, discounting bills या फिर वहाँ पर etc. इसका मतलब क्या होता है? क्रेडिट मनी। जो भी हमारी क्रेडिट मनी है, इस क्रेडिट मनी को लीगल अथॉरिटी नहीं है, ये बैंक मनी है। इसे बैंक ने क्रिएट किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपका पेमेंट एंड आपका व्यवहार बहुत अच्छे से सुलभ से होने के लिए। बट इसके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि आपको एक्सेप्ट करना है, आप लोग इसे रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे कहा जाता है नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, ओके। सो मुझे लगता है आप लोग सबके सब अच्छे से वीडियो देख रहे हैं। सब वीडियो देखो, कुछ दिक्कत आ रही है सो वहाँ पर इस नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। और सेकंडली प्रॉपर स्टडी करो। जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा सो हम लोग वहाँ पर एक्चुअली पहली बार मिलेंगे एंड वहाँ पर जो दिक्कत रहेगी सो करेंगे। सो सेकंड वन है, इसे मतलब पसंद आता है सो लाइक करो, एंड नेक्स्ट वन है कि इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप पीछे वाले सब वीडियो देखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।